हेलो दोस्तों, आज है 27 मई और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज। ताज़ा न्यूज के इस एपिसोड में हम जानेंगे सभी बड़ी खबरों को जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमपी में अनलॉक की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। साथ में जानेंगे कि एसबीआई ने एटीएम और चेकबुक के इस्तेमाल में क्या बदलाव किया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर चल रहे विवाद को लेकर भी कुछ खास अपडेट है। साथ ही जानेंगे एमपीपीएससी प्री और जेईई एडवांस की अपडेट। पंजाब पावर कारपोरेशन में जो 2632 भर्ती निकली है उसके बारे में भी जानेंगे और रेलवे में नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए एक बुरी खबर भी है, वो भी जानेंगे। और जानेंगे सोने चांदी का भाव और मध्य प्रदेश में मौसम का हाल। तो चलिए एक एक करके सभी बड़ी खबरों को जानते हैं। तो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, एमपी को कैसे किया जाए अनलॉक। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले महीने से लॉकडाउन खुलने की खबरें हैं। सरकार ने राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में कर्फ्यू खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि यह अनलॉक कैसे किया जाए। क्या एकदम से पूरी तरह सारे प्रतिबंध खत्म कर दिए जाएं या किसी चरणबद्ध ढंग से। अगर इस मामले में आपके पास कोई सुझाव है तो आप इसे सीधे सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा सकते हैं। सीएम ने अपने ट्वीट में आम लोगों को सुझाव भेजने के 3 रास्ते बताए हैं जो कि स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं। आप 31 मई 2021 से पहले अपने सुझाव सरकार को दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है एसबीआई ने दिया झटका, एटीएम चेकबुक इस्तेमाल करना होगा महंगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2021 से नए सर्विसेज चार्ज लागू कर दिए हैं। यानी अब ग्राहकों को एटीएम से पैसे निकालने और चेक के जरिए लेन देन करने के लिए नए सर्विसेज चार्ज देना होगा। 1 जुलाई से भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच या फिर किसी एटीएम से मुफ्त में पैसे निकालने की सुविधा सिर्फ 4 बार ही मिलेगी। इसके बाद ब्रांच चैनल या एटीएम में प्रति निकासी पर 15 रुपए के साथ जीएसटी वसूला जाएगा। बैंक 1 साल में 10 चेक मुफ्त देगा। इसके 10 चेक वाली चेकबुक के लिए 40 रुपए के साथ जीएसटी और 25 चेक वाली चेकबुक के लिए आपको 75 रुपए के साथ जीएसटी देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बैंकों ने पिछले साल लॉकडाउन में बहुत सारे चार्जेस को माफ किया था, लेकिन इस बार वो फिर से शुरू कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया गाइडलाइंस के खिलाफ व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइन जारी की थी और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था, जिसकी डेडलाइन मंगलवार यानी 25 मई को खत्म हो गई है। व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अब तक नहीं बताया है कि गाइडलाइंस को लागू किया गया है या नहीं। ऐसे में सरकार इन पर एक्शन ले सकती है और इन पर बैन लगा सकती है। कंपनी का कहना है कि सरकार के इस फैसले से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। हम आपको थोड़ा सा बता दें कि सरकार ने क्या गाइडलाइंस दी थी। सरकार का कहना था कि सभी ऑनलाइन सोशल मीडिया को शिकायत करने का एक ऑप्शन बनाना चाहिए, जिसमें 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज हो जाए और 15 दिन के अंदर उनका सोल्यूशन निकाला जाए। और साथ ही फिजिकल एड्रेस के साथ ऑफिस भी बनाई जाए और उस ऑफिस एड्रेस को ऐप या वेबसाइट में भी दिखाया जाए और 3 अधिकारियों को भी रखने की बात कही थी। लेकिन कंपनियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि सभी की पोस्ट में नजर रखना है। अगर कोई गलत न्यूज पोस्ट करता है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उस पोस्ट को तुरंत हटा देना चाहिए। लेकिन व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा है कि मैसेजिंग ऐप से चैट को इस तरह से ट्रेस करना लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। हमारे लिए यह व्हाट्सएप पर भेजे गए सारे मैसेज पर नजर रखने जैसा होगा, जिससे एंड टू एंड इंक्रिप्शन का कोई औचित्य नहीं बनेगा। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकार लोगों को निजता का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह उचित, प्रतिबद्ध और कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है के अधीन है। अब देखते हैं कि ये बैन होते हैं या फिर कोई नई अपडेट आती है, हम आपको बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक फंगस से बचने के लिए डायबिटीज पेशेंट बागवानी करने से बचे। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक फंगस इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीज अब ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ब्लैक फंगस का संक्रमण देखने को मिल रहा है। इस संक्रमण के कारण लोगों की आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा है। मिट्टी से ब्लैक फंगस के फैलने का खतरा ज्यादा है, इसलिए डायबिटीज के मरीज बागवानी करने से बचें और अगर कर रहे हैं तो मास्क, जूते, हाथ पैरों को ढकने वाले कपड़े, ग्लव्स जरूर पहने। मैं आपको बता दूं कि देश में ब्लैक फंगस के मामले 12,000 के करीब पहुंच गए हैं, तो ये एक चिंता का विषय जरूर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल डीजल से ज्यादा तेजी से महंगा हुआ सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, एक साल में तेल की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 214 रुपए हो गई है। कोरोना महामारी के भयानक दौर में आम आदमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ खाने के तेल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। लॉकडाउन से मार्केट में सरसों की आवक जावक कम हो गई है, इससे कीमतों में तेजी लगातार बनी है। तो दोस्तों, जहां पेट्रोल डीजल के दाम थोड़ा सा भी बढ़ जाते हैं तो हंगामा खड़ा करते हैं, वहीं सरसों को तेल इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया और लोगों को खबर भी नहीं लगी। अगली खबर है कि चक्रवात यास ने बंगाल ओडिशा में बरसाया है कहर। तेज आंधी के साथ भारी बारिश में स्थिति खौफनाक। जी हाँ दोस्तों, चक्रवात यास के प्रभाव से उड़ीसा, बंगाल के तटीय जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। लगभग 1 करोड़ लोग इस साइक्लोन
साइक्लोन से इफेक्टेड हुए हैं और लगभग 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। उड़ीसा के रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। कई घरों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई गई है। चक्रवात यास के कारण उड़ीसा के कई राज्यों में अलर्ट है। वहीं समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो चलिए इसी से जुड़ी हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एमपी में कल से दिखेगा तूफान यास का असर। जी हाँ दोस्तों, जो चक्रवात बंगाल उड़ीसा में कहर बरसा रहा है उसी का असर शायद मध्य प्रदेश में भी दिखे। मध्य प्रदेश में नौतपा का पहला दिन खूब तपा। 14 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। तो वहीं भोपाल में मौसम के तेवर थोड़े नरम दिखे। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी तूफान यास का असर दिखाई देगा। कल से कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो की है जेईई एडवांस 2021 की। जेईई एडवांस 2021 स्थगित। 3 जुलाई को होनी थी परीक्षा की संशोधित तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। बता दें कि जेईई मेन की परीक्षा पास करने वाले टॉप 2.5 लाख उम्मीदवार जेईई एडवांस के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब सोने चांदी की कीमतों की ओर। सोना उछलकर 4.5 महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सराफा बाजारों में सोने के भाव में ठीक ठाक तेजी दर्ज की गई है। इससे गोल्ड 48,500 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर निकल गया है। वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो चांदी 71,000 रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर निकल गई है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। साल का पहला चंद्रग्रहण। दुनिया के कई हिस्सों में दिखा खूबसूरत नजारा। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 में पहले चंद्रग्रहण की शुरुआत कल हुई। यह ग्रहण कई मायनों में खास है क्योंकि इस दौरान चंद्रमा का आकार और रंग में भारी बदलाव देखा गया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जो किसानों से जुड़ी हुई है। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान मना रहे हैं काला दिवस। जी हाँ दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बॉर्डर पर काले झंडे लगाकर काला दिवस मनाया। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में महिलाओं और युवाओं सहित किसानों ने बुधवार को घरों और वाहनों पर काले झंडे फहराए और केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूका। अब देखते हैं सरकार कब तक इस बारे में बात करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? इस प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए नया घर और कई ऑफिस बनाए जा रहे हैं। पूरे प्रोजेक्ट की कीमत करीब 20,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का बहुत विवाद किया गया। सितंबर 2019 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। तब से ही आलोचकों का कहना है कि इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल लोगों की भलाई से जुड़े दूसरे कामों के लिए किया जा सकता था, लेकिन वहीं सरकार का कहना है कि इससे लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा। अब चलिए देखते हैं कि ये जुमला साबित होगा कि या फिर सही। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आईएमए ने रामदेव को दिया 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस। जी हाँ दोस्तों, एलोपैथी डॉक्टर के खिलाफ बयान देकर योग गुरु रामदेव मुसीबत में फंस गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए उत्तराखंड ने योग गुरु को 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। आईएमए द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि यदि रामदेव 15 दिन के भीतर खंडन का वीडियो और लिखित माफी नहीं मांगते हैं तो उनसे मानहानि के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि स्वामी रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस कहा था। उनका कहना था कि एलोपैथिक दवाइयां खाने से लाखों लोगों की मौत हुई है। इसी पर आईएमए ने नोटिस जारी कर दिया है और 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि ठोक दिया है। तो अब देखते हैं कि बाबा रामदेव माफी मांगते हैं या नहीं, या फिर 1,000 करोड़ रुपए भरते हैं। तो दोस्तों अब आपके लिए खुशखबरी है, शुरू हो रहा है द कपिल शर्मा शो। जी हाँ दोस्तों, ये शो आप लोग तो देखते ही होंगे, पर कुछ दिनों से ये बंद है। द कपिल शर्मा शो दर्शकों का फेवरेट कॉमेडी शो रहा है। बीते महीनों कपिल शर्मा का यह शो ऑफ एयर हो गया था, मतलब बंद हो गया था। अब दर्शकों के लिए खुशखबरी आ रही है कि यह शो जल्दी ही शुरू होने वाला है। खबरों के अनुसार द कपिल शर्मा शो का नया सीजन 21 जुलाई से चालू होगा। शो की शूटिंग शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस बार शो में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सबसे पहली वैक्सीन लगवाने वाले पुरुष विलियम शेक्सपियर की मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने वाले विलियम शेक्सपियर की मौत हो गई है। परिवार के मुताबिक शेक्सपियर की मौत असंबंधित बीमारी से हुई है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पंजाब पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड में 2632 पदों पर निकली भर्ती। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जॉब करनी है तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। पीएसपीसीएल की तरफ से जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट लाइनमैन और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट टेक्निकल के कई पदों पर भर्ती की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि यह फॉर्म 31 मई 2021 से भरना चालू हो जाएगा, तो आप जरूर भरिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और इसकी लास्ट डेट 20 जून 2021 है। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ी सी एक बुरी खबर भी जान ली जाए। रेलवे में नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए एक बुरी खबर है। सभी 16 जोनल रेलवे से खत्म होंगे 13,450 पद। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने वर्क स्टडी कमेटी को उत्तर पश्चिमी रेलवे सहित देश के
सभी 16 जोनल रेलवे से 13,450 पद खत्म करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से भारतीय रेलवे में नौकरी की तलाश करने वाले अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोरोना के चलते वैसे भी कई क्षेत्रों के रोजगार छिन गए हैं, वहीं इतने ज्यादा पदों पर भर्ती नहीं होने के कारण रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूं, जो कि है एमपीपीएससी के एडमिट कार्ड से रिलेटेड। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी की तरफ से राज्य स्तरीय वन सेवा की प्रीलिम्स परीक्षा 20 जून को आयोजित की जानी है। अभी तक परीक्षा को स्थगित करने का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि परीक्षा निर्धारित डेट पर ही होगी। इससे पहले यह परीक्षा 11 अप्रैल को आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अभी तक कोई पोस्टपोन का नोटिस नहीं आने के कारण यह माना जा रहा है कि आयोग की तरफ से एडमिट कार्ड 10 जून तक जारी कर दिया जाएगा। तो आप एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में नजर गड़ा के रखिएगा, कभी भी एडमिट कार्ड आ सकता है या फिर पोस्टपोन का नोटिस भी जारी किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। राज्य में वैक्सीन की बर्बादी पर केंद्र सरकार ने जताई नाराजगी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ कोरोना नाम के खतरनाक वायरस ने हर किसी को परेशान कर दिया है, इसी बीच राज्यों द्वारा कोरोना वैक्सीन की बर्बादी की जा रही है। इस पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जाहिर की है। हम आपको बता दें कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। वैक्सीन की बर्बादी में झारखंड टॉप पर है, जहां 37% के साथ वैक्सीन बर्बाद होती है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां 30% और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, जहां 15% टीकों की बर्बादी हो रही है। इसी तरह जम्मू कश्मीर 10% और 5वें पायदान पर है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई है कि वैक्सीन को बर्बाद न किया जाए और वैक्सीन की बर्बादी का प्रतिशत 1% से नीचे लाया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर, जो कि है कोविड-19 के आंकड़ों के बारे में। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर सामने आए 2 लाख से अधिक मामले और 4,157 की मौत। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन दैनिक मामले अभी भी 2 लाख के आसपास दर्ज किए जा रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण के 2,08,921 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी किए गए थे। तो दोस्तों, ऐसी टॉप 20 न्यूज के लिए बने रहे हैं ताजा न्यूज के साथ। हम आपको डेली की टॉप 20 न्यूज अपडेट यहाँ पे दिया करेंगे। अगर आपको डेली टॉप 20 न्यूज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।